दिल्ली चुनाव की परीक्षा के लिए तमाम पार्टियों और नेताओं को जितनी तैयारी करनी थी सब कर ली गई। 5 तारीख को एग्जाम होना है, जबकि 8 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे। जहां भाजपा सत्ता को अपने पाले में हथियाने के 27 साल का सूखा खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है, वहीं केजरीवाल भी सरकार की हैट्रिक लगाने और अपना सरकार बचाने की तमाम तैयारी में मगन है। प्रचार, योजनाएं, बयान सब करने के बाद आखिर में सबसे अहम दांव के तौर पे केजरीवाल को 10% वोट की टेंशन सता रही है, जिसके संकेत आम आदमी पार्टी को 5 साल पहले ही मिल गए थे। क्या है 10% वोटों का मार्जिन जिसे लेकर चिंता जता रहे हैं केजरीवाल, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली में राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि केजरीवाल के लिए मौजूदा दिल्ली का चुनाव सबसे ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है। भाजपा सत्ता में सेंध लगाने की तमाम कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए भी अब की चुनाव में सीटों की बढ़ोतरी के कयास लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने आखिरी दांव खेलते हुए समर्थकों के सभी सीटों पर 10% से अधिक मार्जिन लेने की अपील की है। केजरीवाल ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका भी जाहिर की है, जिसके बाद उन्हें मार्जिन का मुद्दा समर्थकों के सामने रखा है। इससे पहले भी केजरीवाल लगातार अपनी रैलियों में कहते रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार आ गई तो तमाम सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, इसीलिए गलत बटन ना दबाएं। केजरीवाल ने अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए कहा कि सभी सीटों पे 10% वोटों की गड़बड़ी होने की आशंका है, इसीलिए 15% का मार्जिन लेकर चले ताकि 5% की मार्जिन से जीत हासिल की जा सके। गौरतलब है कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी को चुनाव आयोग सिरे से खारिज करता रहा है। केजरीवाल के इस 15% मार्जिन वाली रणनीति को राजनीतिक जानकार केजरीवाल के अलग तरह की रणनीति के तौर पे देख भी रहे हैं। दरअसल साल 2015 और 20 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली थी, जिसने सबको हैरान कर दिया था। 2015 के चुनाव में 67 सीटें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी। भाजपा का कमल सिंगल डिजिट में ही खिल पाया था, जबकि कांग्रेस का पंजा खाली रह गया था। पिछले चुनाव के हवाले से एक रिपोर्ट की बात करें, आम आदमी पार्टी के 32 सीटों पर वोट शेयर में गिरावट आई तो 42 सीटों पर जीत का आंकड़ा घट गया और लगभग सभी सीटों पर भाजपा का वोट शेयर बढ़ता दिखाई दिया, जबकि 14 ऐसी सीटें थी जहां आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट 5% से ज्यादा घट गया था। यहाँ एक और पक्ष पे नजर डालते चलते हैं। आम आदमी पार्टी जो लगातार 10 सालों से सत्ता में है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी को खुद ही इसका अंदाजा था, जिसे देखते हुए पार्टी ने 1.5 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए। केजरीवाल ने खुद कबूला कि वो पानी, बिजली और सफाई जैसे मुद्दों में काम करने में उतने कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। यमुना की सफाई का मुद्दा धरा का धरा रह गया है। केजरीवाल कहते पाए गए हैं कि बचे हुए कामों को करने के लिए उन्हें और मौके चाहिए। ऐसे में उन्होंने जीत के अंतिम रास्ते को साधते हुए 15% मार्जिन के वोट की बात रखी, ताकि केजरीवाल के अनुसार अंतिम समय में किसी भी तरह की वोट की सेंध की आशंका को खत्म किया जा सके। आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की आशंका तो केजरीवाल को पहले ही हो गई थी और उसी हिसाब से जरूरी उपाय भी वो कर चुके हैं। अब तो ईवीएम में भी गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं और ईवीएम के जरिए उनकी नज़र में संभावित गड़बड़ी से नुकसान की भरपाई का नुस्खा भी वोटिंग से पहले बता दिया है। आम आदमी पार्टी की कम सीटें आने की सूरत में विधायकों के तोड़फोड़ की तोहमत भी भाजपा पर जड़ चुकी हैं। बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, तब भाजपा को 32 सीटें मिली थी। बहुमत के आंकड़े 36 से 4 कदम पीछे रह जाने के बावजूद भाजपा ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया था। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को 70 में से क्रमशः 67 और 62 सीटें मिली थी। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को यानी कि 8 फरवरी को वोटों की गिनती होनी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।